नमस्ते फ्रेंड्स, रुक्मिणी प्रकाशन का लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया है जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब्जेक्ट हम लोग का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी भी कल का वीडियो में समाप्त हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 1890 से कह रहा है कि प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है। तो देखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ध्यान रखिएगा यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, सबसे बड़ी नदी द्वीप है। आइए देखिएगा सबसे बड़ी नदी द्वीप किसका है। तो ये देखिएगा विश्व में, किसमें, विश्व में है सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अब गौर कीजिएगा सबसे छोटी नदी द्वीप क्या है। तो सबसे छोटी नदी द्वीप है उमानंदा। क्या है? उमानंदा है। ये दोनों गौर कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। ये दोनों राज्य कौन सा है। तो दोनों राज्य असम में ही पड़ता है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप क्या हो जाएगा, उमानंदा, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, माजुली हो जाएगा, जो असम में एक नया जिला भी बनाया गया है, माजुली जिला। अगला प्रश्न कह रहा है देखिए कि गंगा नदी के बारे में देखिएगा कौन सा समूह सत्य है। तो कह रहा है गंगा उद्गम देखिए गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होकर यहाँ देखिएगा भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा भागीरथी और अलकनंदा ही दोनों मिलकर के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये नंबर क्या है, सही है। अगला कह रहा है देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद गंगा के रूप में जानी जाती है, जस्ट अभी बताए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी से हुआ है। तो देखिएगा संतोपथ हिमानी से अलकनंदा का स्रोत है। तो देखिएगा ये अलकनंदा का स्रोत नहीं है। अगला कह रहा है गंगा हरिद्वार में मैदानी में प्रवेश कर जाता है। तो देखिएगा ये भी सही है। अब देखिएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो और सहायक नदियाँ उनके समकोण पर मिलती हो तो ऐसे प्रतिरूप को किस अपवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तो इसे जालीनुमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जालीनुमा। कहा जा रहा है इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है। तो इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है, केरल में है। अगला देखिए भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की मृदाएँ देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पे मौजूद है। तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। महानदी तंत्र देखिएगा भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो ये देखिएगा उड़ीसा का है। महानदी तंत्र जो है भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और देखिएगा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। अगला है गंगा नदी को देखिएगा संकटापन्न, क्या है, संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है कि जल जीवन में कमी हो रही हो। क्या इसका मुख्य कारण है, गंगा नदी को संकट पुत्र नदी कहे जाते हैं। यहाँ पत्र देखिए है, पत्र, संकटापत्र नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है, लेकिन संकट पुत्र होता है। तो देखिए जल क्या है, जीवन की कमी आ रही हो, कमी होने के कारण इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न भारत की नदियों के बारे में देखिएगा कौन सा कथन गलत है। अगर गलत चुनना है तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप हुआ है। तो ये सही है। अब देखिए कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री के महाबलेश्वर के समीप हुआ है। तो ये भी क्या है, सही है। अगला कह रहा है देखिएगा कि कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोगाड़ू जिले ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। तो ये भी सही है। गोदावरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जबलपुर से हुआ है। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। कह रहा है बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो गौर कीजिएगा प्रायद्वीपीय पठार का एक क्या है, भौतिक विशेषता है। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो तारामती जो चोटी है ये महाराष्ट्र का भाग है। तवा बांध निर्माण देखिएगा कब हुआ था। तवा बांध का निर्माण कब हुआ था। तो 1970 के दशक में हुआ था। कब, 1970 के दशक में।
निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट। ये हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? कामेट। अगला चैप्टर आप लोग का पॉलिटी होगा, इसलिए कंटिन्यू रखिएगा और बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गौर कीजिएगा, अपक्षय की दर तापमान व वर्षा द्वारा प्रभावित होता है, तो ये क्या है? सही है। कहा जा रहा है कि जनक शैल से रंग का निर्धारित होता है, तो हाँ ये भी सही है। अब देखिएगा, ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होता है, तो ये क्या है? गलत है। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी नंबर गलत है। कह रहा है भूमि उपयोग के बारे में कौन सा कथन समूह देखिएगा सत्य है, यानी सही है। अब देखिएगा, भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी का उपलब्धता से निर्धारित होता है, तो क्या है? सही है। कार्य जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पैटर्न पर निर्धारित नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि इसी पे निर्धारित है और कार्य निर्धारित नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। अगला कह रहा है लोग और उनकी मांगे निरंतर बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, ये भी सही है। मांग बढ़ रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, सब शहर की ओर जा रहा है, मकान बना रहा है, तो देखिएगा मांग क्या निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन भूमि बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अगला है कि देखिएगा निर्माण, यानी 1 और 3 यहाँ से सही हुआ। 4 नंबर कह रहा है कि निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन और मृदा अपहरण के कारणों में से एक है, तो हाँ ये भी क्या है? सही है। यहाँ से क्या हो गया? 1, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 2 क्या था? गलत था। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1904, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उद्गम चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के संगम से होता है, जो स्वयं लाहुल में स्थित देखिएगा 12 लाचा दर्रे के एक ओर से निकलती है, तो ये चिनाव नदी है। कौन सा नदी है? चिनाव नदी। 1905 कह रहा है कि कॉलम ए और देखिए कॉलम बी को नदियों का मिलान कीजिए। अब देखिएगा अहमदाबाद के देखिएगा कौन सा शहर है? अहमदाबाद जो शहर है ये कौन सा नदी किनारे है? तो अहमदाबाद जानते हैं साबरमती के किनारे है, अहमदाबाद साबर नदी के किनारे है। कोलकाता सब जानते हैं, कोलकाता क्या है? हुगली नदी किनारे है। गुवाहाटी क्या जगह? ब्रह्मपुत्र नदी। और देखिए नासिक गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 का 3, 2 का 4, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा और 4 का 1 हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि 1970 के दशक में किस बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोग अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों को देखिएगा प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो देखिएगा तवा बांध, कौन सा बांध है? तवा बांध का। लोकपावनी और देखिएगा भवानी, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा देखिएगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो देखिए प्रभावित जो होती है ये बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट में वार्षिक जमावों के अवरुद्ध के करने से होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से देखिए कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? गौर कीजिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये भी सही है। सासेर कांडली लद्दाख में, ये भी सही है। केटू यानी कि देखिएगा पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश में है, ये गलत है। देखिएगा केटू नाम क्यों पड़ा इसको? तो काराकोरम श्रेणी का है और 2 विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, इसीलिए नाम इसको दिया गया है केटू, जो पीओके में है। कहाँ है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में है। कह रहा है निम्न में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? तो ये नदी है लूनी नदी। अगला कह रहा है कि पहाड़ियाँ देखिएगा जिस राज्य में स्थिर है, ठीक ना, यानी स्थित है, आधार पर कौन सा युग में सुमेलित है, यानी सही है। इलायची की पहाड़ियाँ अभी जस्ट हम लोग देखे कहाँ है? केरल में है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल में। गढ़जात पहाड़ियाँ देखिएगा, गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ हैं?
तो ये गौर कीजिएगा मध्य प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। और कहाँ है? उड़ीसा प्लस झारखंड में है। उड़ीसा प्लस झारखंड में है। कैमूर पहाड़ियाँ बिहार में है, तो हाँ कैमूर जिला में है। महादेव पहाड़ियाँ केरल में है, ये गलत है। महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया 2022 का। अगला प्रश्न है कि नर्मदा, या देखिएगा नर्मदा मध्य भारत की देखिएगा एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में मिलती है? तो हो जाएगा गुजरात। सही कथन का चयन किए। पृथ्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, गलत है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है, तो ये भी सही गलत है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है, ये भी गलत है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो हाँ देख लिए धूपगढ़ किसका है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? अब देखिएगा कौन सा है, तो देखिएगा बिहार जो है ये क्या है? बिहार राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। बाकी सिक्किम, उत्तराखंड और मिजोरम है, क्योंकि ऊपर में स्थित है। बिहार से नेपाल का सीमा सटा हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? तो देखिएगा उत्तरी मैदान का, तो देखिएगा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो हाँ यही सही है, क्योंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही दो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला करके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो मैंग्रोव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और वहाँ रॉयल टाइगर यानी बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगला है देखिएगा भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो देखिएगा उत्तर पश्चिम में, किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्यों में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में। अगला कह रहा है देवप्रयाग उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों की संगम से गंगा नदी बनती है? शुरू में बताए थे अलकनंदा और भागीरथी। प्रयागराज में जाकर के गंगा के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सा शहर देखिएगा गंगा के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा के तट पर देखिए कानपुर है, पटना बसा हुआ है, हरिद्वार बसा हुआ है, लखनऊ के गोमती नदी, लखनऊ गोमती नदी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में एक किस नाम से उत्तरी सरकार को जाना जाता है? तो तटीय मैदान के नाम से। किस मैदान के नाम से? तटीय मैदान के नाम से। अगला देखिए कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलाने के लिए दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि देखिए अरावली पर्वत श्रेणियाँ, ये देखिएगा राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। विंध्य पर्वत जो 2 भागों में बांटती है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्य जो है भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत से विभाजित करती है। पश्चिमी घाट देखिएगा, तो पश्चिमी घाट जो हो जाएगा ये केरल और कर्नाटक के बीच हो जाएगा, केरल और कर्नाटक। हिमालय पर्वत देखिएगा हिमालय प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी भाग में है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो ध्यान दीजिएगा राप्ती नदी है। कौन सा नदी है? राप्ती नदी। अगला कह रहा है काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो ये प्रमुख रूप से दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो क्ले मिट्टी। कौन सा मिट्टी है? क्ले मिट्टी। और देखिए एनटीपीसी 2022 में लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो देखिएगा लोकटक झील नहीं, डल झील ये भी नहीं, बुलर झील नहीं, मीठे पानी का झील है। पुलिकट झील ये क्या है? खारे पानी का झील है। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये देखिएगा नर्मदा नदी पे बनाया गया है। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कमोरिन में देखिए किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध कौन सा नदी पे? तो महानदी पे। कौन सा नदी पे हो जाएगा? महानदी पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है तैरते हुए द्वीप देखिएगा क्या है? फुंडीज किस झील की अनूठी विशेषता है? तो देखा लोकटक झील। कहाँ है? मणिपुर में। कह रहा है चिल्का झील उड़ीसा में है।
कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? देखिएगा, समस्थम कोट्टा यह क्या झील, ये केरल में है। वेम्बनाड झील भी केरल में है। अष्टमुडी झील भी केरल में है। रेणुका झील है जो केरल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो कौन सा नदी है? लूनी नदी है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? ग से गिर और ग से क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। गिर फॉर गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखिएगा किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा क्षेत्र क्या हो जाएगा? क्षेत्र नंबर 5 हो जाएगा। कौन सी नदी देखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो देखिएगा सिंधु नदी की सहायक नदी ब्यास नदी है। कौन सा नदी हो जाएगा? ब्यास नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी देखिएगा पश्चिम घाट में निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है? तो देखिएगा क्या नहीं है? गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी है, बाकी महानदी नहीं है। कह रहा है कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों यानी स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो देखिए गौरी कुंड। कौन सा कुंड है? गौरी कुंड, जैसलमेर राजस्थान में है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो देखिएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी, जो देखिएगा चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त माना जाता है। क से काली मिट्टी, किसके लिए? कपास के लिए। क से काली, क से कपास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गौर कीजिए गोदावरी नदी है, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है दक्कन ट्रैप देखिएगा पाई जाने वाली काली मिट्टी किस फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है? अभी जस्ट बताए हैं। क से काली, क से कपासी मिट्टी कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को देखिए निचले मार्ग को यमुना नदी के रूप में जाना जाता है, जमुना नदी के रूप में। तो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? अब देखिए पूर्व की ओर कौन सी बहती है? तो गौर कीजिएगा दामोदर नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। पैंगोंग सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो देखिए भारत और चीन के द्वारा। निम्न में से किस नेटवर्क यानी टोपोलॉजी से देखिएगा टोपोलॉजी से जुड़े हुए देखिएगा कंपोनेंट्स एक समवृत्त लुप्त बनाते हैं? तो गौर कीजिएगा रिंग टोपोलॉजी। कौन सा? रिंग टोपोलॉजी। गुरु शिखर देखिएगा चोटी किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये देखिएगा अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील, तो कौन सा हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा रोहतांग दर्रा, ये कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। बहुत पसीना चल रहा है, समझिए वीडियो बना रहे हैं, पूरा पसीना चल रहा है, गर्मी में पंखा बंद करके चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग व्यूअर अच्छा नहीं आता है तो मनोबल थोड़ा नीचे की ओर आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा भारतीय रेलवे ने देखिएगा 2015 में सीएनजी पर चलाने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप होता है संकुचित प्राकृतिक गैस। क्या होता है? संकुचित प्राकृतिक गैस होता है। भारतीय रेल ने देखिएगा अपने किस जोन को बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, इसके अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं? गौर कीजिएगा इसके अंतर्गत देखिए दार्जिलिंग आ जाता है, जिसका चाय को जीआई टैग सर्वोच्च कोटि को मान करके दिया गया है। नीलगिरी माउंट रेलवे ये भी आता है इसमें। देखिएगा क्या है? कालका शिमला रेलवे ये भी इसके अंतर्गत आता है। कश्मीर रेलवे इसके अंतर्गत नहीं आता है। टाटा मोटर्स ने देखिएगा फुटबॉल सुपरस्टार को अपने यात्री वाहनों के
पोर्टफोलियो के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो गौर कीजिएगा, लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर देखिएगा पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट, ये जो है अपने निर्वहन का निपटारा करता है। तो देखिएगा बायोडाइजेस्टर टैंक, क्या हो जाएगा? बायोडाइजेस्टर टैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शरावती देखिएगा पनबिजली परियोजना कहाँ है? तो ये देखिए कर्नाटक में है। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। हठीले देखिएगा, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों द्वारा परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? तो गौर कीजिएगा, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो हवा और पानी के द्वारा, हवा और पानी के द्वारा किया जाता है। रेलगाड़ियों में देखिएगा संबंध में संक्षिप्त RLWL का पूरा रूप क्या होता है? तो देखिए रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट होता है। अगला है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कार्ल वेंज द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल वेंज द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2016 में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों कौन सा चरण लागू है? तो ये चरण 4th, कौन सा चरण है? 4था चरण है। अगला है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। काला सोना क्या है? तो देखिएगा काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है। किसको? पेट्रोल को। मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से देखिए ठीक वैसी संबंध है। कर्नाटक से देखिए संबंध क्या है? तो कर्नाटक से सोना। मध्य प्रदेश के पन्ना जो किसके लिए है? हीरे के लिए। मध्य प्रदेश क्या? पन्ना है। अगला है मुंबई और अहमदाबाद के बीच देखिएगा हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत के किस देश से मिलकर कार्य चल रहा है? तो जापान से। कौन से राज्य देखिएगा, कौन से यानी कि शहर या जो भी बोलिए कौन सी शहर गुजरात राज्य में स्थित है जो हीरे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर है जो हीरे के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गौर कीजिएगा सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। कर्नाटक सरकार को देखिएगा केंद्रीय सरकार के भारी उद्योग विभाग से किस योजना के तहत विद्युत चालित वाहनों की खरीद के मंजूरी प्राप्त हुई है? तो देखिएगा फेम इंडिया सब्सिडाइज, क्या है? सब्सिडाइज्ड, फेम इंडिया हो जाएगा। कुचीगुड़ा देखिएगा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गौर कीजिएगा कौन सा राज्य आएगा? तेलंगाना में स्थित है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देखिएगा कनप्पा गहारा में एक स्टेशन के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये इन्फोसिस, क्या हो जाएगा? इन्फोसिस हो जाएगा। अगला है भारत का पहला शहर बताइए, पहला शहर बताइए जिसने अपना यहाँ देखिएगा अपने यहाँ वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने का व्यवस्था किया है। तो हो जाएगा दिल्ली सरकार। 1966 में देखिएगा जम्मू में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइंस कौन सा है? तो देखिएगा एयर एशिया। कौन सा है? एयर एशिया है। भारतीय रेलवे किससे अधिकतम राजस्व कमाता है? तो माल ढुलाई से। भारत अर्थव्यवस्था को देखिएगा गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? तो देखिएगा रेलवे हैं। भारत में किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो कोलकाता को। अगला भारत सरकार ने देखिएगा ऑटोमोबाइल्स उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है? मारुति सुजुकी। क्या जगह? मारुति सुजुकी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो देखिएगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। कहा जा रहा है मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में देखिए भारतीय रेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कैमा स्थान आती है? तो ये 6ठा स्थान आता है।
भारत में देखिएगा निम्न इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15 और 15-16 के 8 दिसंबर 2017 को सर्वश्रेष्ठ निष्पादित एकीकरण स्टील संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती है? तो ये देखिएगा टाटा स्टील लिमिटेड हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम देखिएगा तटवर्ती आधुनिक सेमी कित इस्पात का कारखाना कौन सा है? तो देखिएगा बिजाग इस्पात कारखाना। कौन सा है? बिजाग इस्पात कारखाना है। अब देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन 1975 करा उस भारतीय युवा की पहचान करें जिसने देखिएगा जेट सेटगो नामक कंपनी की स्थापना की, जो एक विमान एग्रीगेटर है जो विमान देखिए मालिकों के लिए विमानों का प्रबंधन, संचालक और उड़ान को देखती है। तो देखिएगा कनिका टेकरीवाल। क्या हो जाएगा? कनिका टेकरीवाल हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा देखिएगा कच्चे तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनुसार कानपुर में चमड़े में देखिए कितने कारखाने हैं? तो चमड़े के 200 कारखाने हैं। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी दिगवई कहाँ है? असम में है। अब देखिएगा एस्सार। क्या है? एस्सार स्टील लिमिटेड हजारी कहाँ है? तो ये देखिएगा हजारी कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से देखिएगा किन राज्य सरकारों ने देखिएगा बायोगैस और बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के एक देखिएगा साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब के साथ। अंकलेश्वर और देखिएगा कलोल ये दो तेल रिफाइनरी कहाँ का है? तो देखिएगा ये जो है कहाँ का है? तो गौर कीजिएगा ये भी कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। अब पिछला प्रश्न क्या था देख लेते हैं। पिछला प्रश्न देखिएगा, हाँ ये जो है आईओसी कहाँ है? ये समझौता पंजाब के साथ किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से लोहे और देखिएगा इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? तो छोटा नागपुर का पठार में सबसे ज़्यादा है। सबसे गहरा भूबद्ध देखिएगा सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो ये जो सबसे है विशाखापत्तनम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये देखिएगा रोड डैम देखिएगा रोड डैम का बंदरगाह है। रोड डैम का बंदरगाह। अगला है देखिएगा कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? कोरबा कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय? तो देखिए दक्षिणी चेन्नई। उत्तरी क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। 1946 में बनी देखिएगा अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। ब्रिटिश भारत में पहली रेल कब चली थी? तो देखिए 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने की ओर बीच। कौन सा दर्रा देखिएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो हो जाएगा जोजिला दर्रा। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा है? तो अटल सुरंग है। असम और देखिएगा अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है। कौन सा है? तो ये देखिएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो बोगीबील ब्रिज हो जाएगा। कौन सा? बोगीबील ब्रिज हो जाएगा। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। आज का लास्ट प्रश्न है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इस सीमेंट में। बहुत मेहनत लगता है, पूरी समझिए कपड़ा भीग चुका है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसलिए कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे आप लोग का फैमिली जल्द ग्रोथ करे और हमें भी सुविधा मिल सके जिससे कि आपके लिए बेहतर ढंग से बढ़िया क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड करें।